मित्रों, जेल तो हर देश में होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो कि एक दुनिया की सबसे ख़तरनाक और सबसे भयावह जेल है, जहाँ से कहा जाता है कि जो एक बार अंदर जाता है वो बाहर नहीं आ सकता, तो उस जेल में से एक जो अभी सबसे ऊपर और नहीं मानी जा रही है वो है एल साल्वाडोर नाम के एक देश में, जिसका नाम है टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर। एल साल्वाडोर, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका स्पेनिश नाम है सेंट्रो डी कॉन्फिनमेंटो डेल टेररिज्मो, यानी कि सीकॉट। ये जेल जनवरी 2023 में बनकर तैयार हुई और इसमें 40,000 कैदियों को रखने की व्यवस्था है। और इस जेल को एल साल्वाडोर के सारी जो है शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी से दूर एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसे प्लॉट पर बनाया गया है, जिस प्लॉट की जो साइज़ है वो 410 हेक्टेयर में 410 एकड़ में है, जिसकी कि अगर मीटर में देखी जाए तो उसका एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर का है। इस जेल में एल साल्वाडोर के सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है और जो एक बार यहाँ आता है वो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। और इस जेल की अगर बाकी खासियत फैसिलिटी देखेंगे, अगर हम सुनेंगे तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जेल के चारों तरफ जो है 10 फीट ऊंची दीवार जो कि 24 इंच तक मोटी है, उस तरह की दीवारों से चारों तरफ से इस जेल को घेरा गया है। और इसमें जो है चारों तरफ दीवारों के ऊपर कटीले तार लगाए हुए हैं और 15,000 वोल्ट का करंट दौड़ता रहता है। इसके अलावा इसमें 19 वॉच टावर हैं। इन 19 वॉच टावर में लगभग 7 यानी 7 वॉच टावर बाहर के बाउंड्री वॉल के आसपास है, जबकि 12 वॉच टावर जेल के अंदर वाले कंपाउंड में जगह जगह पे खड़े किए गए हैं। और हर वॉच टावर में 7 से 8 आर्म्ड गार्ड इसमें तैनात रहते हैं। इस प्रिजन में जो 8 सेल ब्लॉक्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे प्रिजनर्स मॉड्यूल बने हुए हैं। मॉड्यूल यानी वो जो छोटे कमरे होते हैं या हॉल, जिसमें कि कैदियों को एक तरह से ठूस ठूस कर रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे कहते हैं कि हर एक मॉड्यूल में सोने के लिए 80 बेड हैं और वो बंक बेड हैं, जिसमें किसी तरह से एक एक बंक बेड पे कई कई लोग सोते हैं और एक के ऊपर एक वो जो है बेड बने होते हैं और बाकी कैदी को वहीं नीचे फर्श पर सोना पड़ता है। ऑन एन एवरेज एक कैदी के लिए जो वहाँ पर स्पेस अवेलेबल होती है वो 3.6 स्क्वायर मीटर की है, यानी कि लगभग 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का स्पेस हर एक कैदी के लिए वहाँ पे मिलता है। कुल यहाँ पे 40,000 कैदियों को रखने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसमें जो है मात्र 14,000 कैदी ही रहते हैं। उसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 2,000 सिक्योरिटी गार्ड्स और 250 पुलिस ऑफिसर और उसके अलावा 600 आर्मी के ट्रेंड सोल्जर्स यहाँ पे हमेशा ड्यूटी के लिए तैनात रहते हैं। उनके जो है सिक्योरिटी स्टाफ क्वार्टर, रेजिडेंशियल क्वार्टर जेल कैंपस के अंदर ही बने हुए हैं। अगर कैदियों की जो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसकी बात करें तो कहते हैं कि वहाँ पे पूरे सर को जो है सर मुड़ाना कंपलसरी है। उनके बाल शेव कर दिए जाते हैं। सारे कैदियों को गंजा रहना पड़ता है। हर 5 दिन के अंदर कैदियों के सारे बाल शेव किए जाते हैं, उन्हें टकला बनाया जाता है। और जो है उसके अलावा अगर उन्हें खाने पीने की बात की जाए तो जो जेल का राशन मिलता है उससे हाथ से ही खाना होता है। उन्हें कांटा चम्मच नहीं दिया जाता, क्योंकि माना जाता है कि ये कांटा चम्मच का इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकते हैं और आसपास के कैदियों को झगड़ा होने पर उस कांटे चम्मच से मार सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल में जहाँ ये कैदी रहते हैं वहाँ मात्र 2 टॉयलेट होता है। हर कैदी को टॉयलेट जाने की एक्सेस है, लेकिन उस टॉयलेट का पानी बाहर से गार्ड्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो उनसे भी कुछ ज़्यादा खूंखार कैदी है उनके लिए इस सेल के बजाय एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि अलग से एक सेल बना होता है, जिसमें सबसे अधिक ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता है। उसमें एक कैदी अकेला ही रहता है और वहाँ उसे सोने के लिए सिर्फ जो है एक ज़मीन पे कंक्रीट का स्लैब मिलता है। और अगर कैदियों को बाहर निकालने की बात की जाए तो कहते हैं हर दिन इन्हें मात्र आधे घंटे की जो है छूट होती है बाहर निकलने के लिए, जिसमें कि ये जेल कैंपस में बाहर निकलते हैं और इन्हें कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है ताकि जो है इनका शरीर ठीक रहे और ये किसी तरह ज़िंदा रहें, इन्हें बीमारी ना लगे। इसके अलावा वहाँ कैदियों से काम भी करवाते हैं, जिसमें कि ये कैदी कुछ फ़ाइबर वगैरह जो है बुनते हैं, हैंडमेड जो है जो हैंडलूम टाइप के फ़ाइबर तैयार करते हैं। अब अगर हम जाने कि
वहाँ विज़िटर्स का क्या है, तो जो विज़िटर जाते हैं उनकी भी पूरी तरह से एक्सरे स्कैनिंग होती है। अगर शरीर पर टैटू बना है या जो कोई यूनिक आइडेंटिफायर है उनके चेहरे पे, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी हिस्ट्री जानी जाती है मिलने जुलने वालों का, तभी कोई उसके अंदर उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन में जा सकता है। वहाँ किसी तरह का फ़ोन और इस तरह का गैजेट अलाउड नहीं है, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं है। अब अगर हम जानना चाहें कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसी ख़तरनाक जेल बनाने की, तो कहते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, जो कि एक तरह का डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया था साल 2022 में, जब 26 मार्च सन 2022 को ऐसी गैंग वायलेंस हुई थी जो कि एल साल्वाडोर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों के मरने के कारण बनी। उस एक दिन गैंग की आपसी लड़ाई में 62 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट ने वहाँ की सारी जो है सिविल राइट्स, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स सस्पेंड कर दी और एक तरह से इमरजेंसी लगा दिया। और उन्होंने अपने देश से वादा किया कि जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं हम इन सबको समाज से बाहर हटा देंगे। और अगले 4-5 महीनों के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कि 12 साल तक के बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि वहाँ जो है माइनर क्राइम भी बहुत होता था। गैंग के मेंबर होते थे बच्चे 15-16 साल के। तो फिर उसके बाद समस्या आने लगी कि जेल कम पड़ गए एल साल्वाडोर में, चूँकि वो एक छोटी कंट्री है। तो फिर उन्होंने 2022 के एंड में कभी ये डिसीजन लिया कि शहरी आबादी और जनसंख्या से दूर किसी बीहड़ जगह पे एक ऐसी जेल बनाई जाए जिसमें 40 से 50 हज़ार लोगों को रखने की व्यवस्था हो। तो उसके बाद इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ सन 2022 के मध्य भाग, मतलब सेकेंड हाफ में, और ये जनवरी 2023 में ये जेल बन के तैयार हुआ। और फरवरी 2023 में इस जेल में 2000 कैदियों का पहला बैच पहुंचा। हम आपको ये भी बता दें कि उस देश में गैंगस्टर वायलेंस का ऐसा तांडव था कि वहाँ पे पूरे देश को एक तरह से दो बड़े गैंग कंट्रोल करते थे, जिसमें एक का नाम है MS-13 और दूसरे का नाम है स्ट्रीट गैंग 18। इन्हीं दोनों के बीच में ये वायलेंस हुई थी। और वहाँ 2012 में एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें कि इन गैंग्स के साथ जो है गवर्नमेंट ने समझौता किया, जिसमें कि सन 2012 में सरकार ने इन गैंग्स को लगभग 25 लाख US डॉलर इन गैंग्स को दिया गया था कि भाई तुम ये पैसे ले लो, झगड़ा मत करो और हिंसा रोक दो। तो 2012 से लेके 2014 तक 2 साल तक तो जो है ये 25 मिलियन US डॉलर लेके ये गैंग चुप बैठे रहे। लेकिन 2014 में इनकी वायलेंस और इनके झगड़े वापस शुरू हो गए, क्योंकि इनके गैंग मेंबर्स कहते थे कि वो सारा पैसा जो है ख़त्म हो गया। उनमें से उस पैसा का अधिकतर भाग जो इन गैंग के लीडर्स थे उन्होंने अपने पास रख लिया, और जो गैंग के दूसरे मेम्बर्स थे उनके पास अब फिर कुछ नहीं था, तो उन्होंने लूटपाट और मारकाट फिर शुरू कर दी। कोकीन की स्मगलिंग का बहुत बड़ा हब है, जिस कारण USA भी परेशान रहता है, और ये सारी गैंग्स उसी के कारण उपजी हुई हैं। तो फाइनली तंग आकर जो है वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया कि डेमोक्रेटिक राइट्स को सस्पेंड करके एक तरह से डिक्टेटरशिप लगा के इन गैंग्स को जो है जनसंख्या और लोगों के बीच से हटा के ऐसी जेल में डाला जाए जहाँ से ज़िंदगी भर वापस कभी बाहर ना निकल पाए। तो ये थी कहानी इस प्रिजन की। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग कुछ नॉलेज वाली वीडियोज़ लेके आपके सामने आता रहूँ। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और टॉपिक।